भार्गवपुर गांव बहुत पुराना था। घने जंगल और प्राचीन मंदिरों के बीच बसा हुआ। गांव वाले सीधा साधा जीवन जीते थे। वे अपनी जमीन और अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए थे। हवा में अगरबत्ती और लकड़ी के धुएं की खुशबू घुली हुई थी। ये खुशबू बहुत पुराने समय की याद दिलाती थी। पेड़ों के बीच मंदिर की घंटियां गूंजती रहती थीं। ये आवाज हमेशा भगवान की मौजूदगी की याद दिलाती थी, जो उन पर नजर रखते थे। गांव वाले अपनी दिनचर्या में खुश थे। उन्हें अपने धर्म में सुकून मिलता था, लेकिन इस सब के नीचे एक बेचैनी भी थी। जंगल में राज छुपे हुए थे। मंदिर भूले हुए श्रापों की फुसफुसाहट करते थे। भार्गवपुर एक ऐसी जगह थी जहां अतीत कभी पूरी तरह से गया नहीं था। ये एक साये की तरह मंडराता रहता था, सही समय का इंतजार करता था। गांव वाले जानते थे कि उनका घर खास था। ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। वे आत्माओं और राक्षसों के किस्से सुनाते थे। वे प्राचीन श्रापों की बात करते थे जो इस जमीन पर छाए हुए थे। ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं थी, ये चेतावनियां थी। ये इंसान और ईश्वर के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, भार्गवपुर में बेचैनी छा गई। गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। वे अपनों के पास रहकर सुकून ढूंढ रहे थे, क्योंकि भार्गवपुर में रात का समय ऐसा था जब अतीत आसानी से वर्तमान बन सकता था। धीमी आवाज में कही जाने वाली कहानियां डरावनी सच्चाई बन जाती थीं। महाभारत काल के समय में, बहुत पहले, जब भार्गवपुर डर का दूसरा नाम बन गया था, उससे पहले इसे भार्गव का आश्रम कहा जाता था। यह शांति और ज्ञान का स्थान था। यहीं पर पूजनीय ऋषि भार्गव रहते थे। वे अपार ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। वेदों के रहस्यों और युद्ध की पेचीदगियों को सीखने के लिए उत्सुक शिष्य उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनके कई शिष्यों में एक शिष्य सबसे अलग था, वृत्र। वह असाधारण बुद्धि और प्रतिभा वाला एक युवक था। उसके अंदर ज्ञान की अदम्य प्यास थी। वृत्र जल्दी ही भार्गव का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। ऋषि ने उसमें अपनी उपलब्धियों को भी पार करने की क्षमता देखी। भार्गव ने अपना ज्ञान और कौशल वृत्र में उंडेल दिया। युद्ध और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में उसके विकास का पोषण किया। उन्होंने उसे युद्ध कला, दिव्य हथियारों के रहस्य और धार्मिकता का महत्व सिखाया। वृत्र ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हर कौशल में आसानी और सब प्रिसिजन के साथ महारत हासिल की। वह युद्ध के मैदान में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह धर्म ग्रंथों की अपनी गहरी समझ के लिए भी जाने जाते थे। हर गुजरते दिन के साथ ऋषि और उनके शिष्य के बीच का बंधन मजबूत होता गया। भार्गव वृत्र को उस बेटे के रूप में देखते थे जो उनका कभी नहीं था। वृत्र बदले में अपने गुरु को एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मानते थे। भार्गव के लिए उनका सम्मान अटूट था, उनकी वफादारी अटूट थी। ऐसा लग रहा था कि ज्ञान और परस्पर सम्मान पर बनी उनकी आदर्श दुनिया अनंत काल तक चलेगी। पर नियति को, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ और ही मंजूर था। ईर्ष्या के बीज चुपके से बोए जाते हैं। वे दिल के सबसे अंधेरे कोनों में जड़ें जमा लेते हैं, असुरक्षा और आक्रोश पर पलते हैं। वृत्र के लिए ये बीज उसकी महत्वाकांक्षा की उपजाऊ जमीन में बोए गए थे। हालांकि वह अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट था, लेकिन उसका एक हिस्सा और अधिक चाहता था। वह न केवल ज्ञान और कौशल चाहता था, बल्कि पहचान चाहता था। वह न केवल भार्गव का सबसे अच्छा, बल्कि सबसे अच्छा कहलाना चाहता था। आने वाले ऋषियों और यात्रियों की फुसफुसाहट ने उसके मन में संदेह के बीज बोना शुरू कर दिया। वे अन्य योद्धाओं के बारे में, विभिन्न वंशों के नायकों द्वारा धारण किए गए दिव्य हथियारों के बारे में बात करते थे। उन्होंने भार्गव के अपने अस्त्र के बारे में बात की, जो अकल्पनीय शक्ति का हथियार था, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह सबसे योग्य शिष्य को दिया जाता है। वृत्र अपनी महत्वाकांक्षा और हकदारी की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर यह मानने लगा कि वह इस हथियार का हकदार है। उसने अपने गुरु से अपनी तुलना करना शुरू कर दिया, यह सवाल करते हुए कि भार्गव ने उसे अभी तक अस्त्र चलाने के योग्य क्यों नहीं समझा। यह विचार उसके अंदर पनपता रहा, एक भयानक राक्षस के रूप में विकसित होता रहा, जिससे उसके गुरु के प्रति उसके मन में रहने वाले सम्मान और प्रेम को खतरा था। उसने ध्यान में कम और अपने हथियारों के साथ अभ्यास करने में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उसका ध्यान ज्ञान प्राप्त करने से हटकर शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित हो गया।
वृत्र में आया यह परिवर्तन भार्गव की बुद्धिमान आंखों से बच नहीं सका। ऋषि ने भारी मन से देखा कि कैसे उनके प्यारे शिष्य को धीरे धीरे उसकी अपनी महत्वाकांक्षा निगल रही है। भार्गव ने वृत्र को समझाने की कोशिश की, उसे नम्रता, धैर्य और धार्मिकता के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और ज्ञान में है। भाग 4, चोरी और श्राप। एक भयानक रात अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर और ईर्ष्या से अंधा होकर वृत्र ने वह लेने का फैसला किया जो वह मानता था कि उसका हक है। वह चुपके से भार्गव के निजी कक्ष में घुस गया। उसका दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे चंदन की संदूक में छिपा हुआ अस्त्र मिला जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। जैसे ही वृत्र ने हथियार के लिए हाथ बढ़ाया, अपराध बोध की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह हिचकिचाया, उसके कार्यों का भार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। लेकिन शक्ति का आकर्षण बहुत प्रबल सिद्ध हुआ। अपने विवेक को दबाते हुए उसने अस्त्र को पकड़ लिया और रात में भाग गया। आश्रम का शांत सन्नाटा उसके विश्वासघात से टूट गया। अगली सुबह भार्गव की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनका सबसे भरोसेमंद शिष्य चला गया है। उसकी सबसे कीमती संपत्ति चोरी हो गई है। एक गहरा दुख ने उन्हें जकड़ लिया, हथियार के खोने के लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे शिष्य के पतन के लिए। वृत्र के विश्वासघात और उसके द्वारा किए गए अपराध से क्रोधित होकर भार्गव ने श्राप दिया। उसने उन दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जिनकी उसने पूजा और सेवा की थी। वृत्र अभी भी चोरी के अस्त्र को पकड़े हुए अचानक एक अंधे प्रकाश में घिर गया। उसने अपनी रगों में एक भयानक दर्द को महसूस किया। वह पीड़ा से चिल्लाया क्योंकि उसका नश्वर रूप विकृत और मुड़ा हुआ था। वह एक ब्रह्म राक्षस में बदल गया, एक राक्षसी प्राणी जो हमेशा के लिए ज्ञान और शक्ति की अपनी अतृप्त भूख से तड़पता हुआ पृथ्वी पर घूमने के लिए शापित था। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट। सदियां बीत गईं और शापित शिष्य की कहानी फुसफुसाहट में बदल गई। भार्गव का आश्रम जो कभी ज्ञान का अभयारण्य था, खंडहर में तब्दील हो गया। यह धीरे धीरे जंगल में समा गया। आश्रम के अवशेषों के आसपास जो गांव विकसित हुआ वह भार्गवपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो अर्षि और उनके विश्वासघाती शिष्य की निरंतर याद दिलाता था। हालांकि गांव वाले उस काले रहस्य से अनजान रहे जो समय की परतों के नीचे दबा हुआ था। श्राप भुला दिया गया था लेकिन गया नहीं था। आज के समय में हवा में एक अजीब सी तनाव महसूस की जा सकती है। गांव वाले जो कभी अपने परिवेश की शांति के आदी थे, अब कई अशांत करने वाली घटनाओं से परेशान थे। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। पशुधन लापता हो गए, उनके शव खून से लथपथ पाए गए जिन पर अजीब अकथनीय निशान थे। बच्चों ने रात के से स्टिलनेस में फुसफुसाते हुए आवाजों के बारे में बताया जो उन्हें जंगल की निषिद्ध गहराई की ओर आग्रह कर रही थी। अस्पष्टीकृत परछाइयां उनकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं, पास आने पर गायब हो जाती थीं। एक बार परिचित जंगल जो उनके भरण पोषण और आजीविका का स्रोत था, अब खतरे की आभा छोड़ता था। प्राचीन मंदिर जो कभी उनका सांत्वना थे, एक अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगे थे। हवा भय से भर गई। हवा का हर झोंका प्राचीन अभिशाप की फुसफुसाहट को लेकर आ रहा था। अलौकिक में निहित अपनी मान्यताओं वाले ग्रामीणों ने अपने बीच में दुबके हुए एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति को भांप लिया। भय शक्तिशाली और कपटी उनके जीवन में व्याप्त हो गया, उनके दिल और दिमाग को जहरीला बना दिया। गांव और उसके परिवेश के बीच जो सामंजस्य एक बार मौजूद था वह चकनाचूर हो गया। उसकी जगह एक अशांत अशांति ने ले ली।